अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक स्कॉलरशिप है सऊदीया की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का हो सकता है आपने नाम ना सुना हो, लेकिन ये दुनिया में 21वें नंबर पे यानी कि 21st नंबर पर आती है और बहुत ही अच्छी हाईली रैंक यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी में जो स्कॉलरशिप है इसका स्टाइपेंड भी काफ़ी अच्छा है। तो बिना किसी वक्त को ज़ाय किए इसकी जो सी ऐड है जो उनकी अपनी वेबसाइट पर आती है तो उसकी तरफ चलते हैं कि इस स्कॉलरशिप में आपको मिलता क्या क्या है। सबसे पहले हम चलते हैं कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपकी ट्यूशन फ़ी माफ़ होती है, आपने कोई फ़ी पे नहीं करनी। इसके अलावा आपको जो मंथली स्टाइपेंड है यानी कि मंथली जो अलाउंस है वो तकरीबन 20,000 से 30,000 डॉलर के बीच में आपको मिलता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आप किस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुए हैं। इसके बाद आपको ऑन कैंपस हाउसिंग मिलती है, मतलब कि आपका जो सा हॉस्टल वगैरह जो घर है उसका जो ख़र्चा है वो स्कॉलरशिप वाले ही पे करते हैं, तो आपको ख़ुद कोई ख़र्चा नहीं करना पड़ता। मैं ये एक बात आपको बताता चलूँ कि जब आप किसी भी स्कॉलरशिप पे या किसी भी मुल्क में पढ़ने के लिए जाते हैं तो जो आपका स्टाइपेंड होता है या जो आपका मेजॉरिटी ख़र्चा होता है, मतलब 30 से 40% आपका जो ख़र्चा होता है वो आपके रिहाइश पे खर्च हो जाता है, आपके हॉस्टल पे आपने जो घर किराए पे लिया उस पर खर्च हो जाता है। तो एक बड़ा ख़र्चा जो कि स्कॉलरशिप ही कवर कर रही है। इसके अलावा आपकी मेडिकल एंड डेंटल कवरेज होती है, मतलब आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी स्कॉलरशिप में कवर्ड है। और ये भी बहुत मतलब एक बड़ी बात है, क्योंकि आप इवन के यूरोप में आके भी जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं उसमें डेंटल कवरेज आपको नहीं मिलती। वो आपको ख़ुद से जब भी कोई इलाज करवाना पड़ता है डेंटल का तो आपको ख़ुद पे करना पड़ता है और काफ़ी हेफ्टी अमाउंट होती है ये। उसके अलावा आपको रीलोकेशन सपोर्ट, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो उसमें भी आपको कुछ अलाउंसेस दिए जाएंगे। तो जनरली एक बहुत ही अच्छी इसमें मतलब स्कॉलरशिप की अमाउंट भी अच्छी है और बाकी जो इसके साथ आपको मिल रहा है वो भी बहुत मतलब अच्छा मिल रहा है। अच्छा, अब जाते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम कवर्ड हैं, इसमें अप्लाई कैसे करना है, वो तमाम तरीका आपको मैं बताता हूँ। तो ये जो लिंक है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस पर चले जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई टुडे लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक छोटा सा अकाउंट बनाना पड़ेगा और आप एप्लीकेशन पोर्टल पर चले जाएंगे। अच्छा, आप जब एप्लीकेशन पोर्टल पर जाएंगे तो वहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि मैंने एक एप्लीकेशन पहले मतलब 2019 में फ़िल की थी, तो उसी को मैं दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम हैं, आपने अप्लाई कैसे करना, वो तमाम चीज़ें आपको मैं बताता हूँ एक एक करके। अच्छा, जब आप एप्लीकेशन खोलेंगे तो वहाँ पर ना आपको इस तरह के ना टैब्स बनी नज़र आ जाएंगे। सबसे पहले ये प्रोग्राम ऑफ स्टडी। प्रोग्राम ऑफ स्टडी में आप जाके नीचे देखें तो डिग्री टाइप आपकी कौन सी है। तो ये मैं आपको बताता जाऊँ कि ये सिर्फ मास्टर PhD वालों के लिए है। बैचलर जिन्होंने करना वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आपने पहले बैचलर तक किया होना चाहिए, आपकी स्टडीज़ मुकम्मल होनी चाहिए। उसके बाद इसमें जो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं वो आप देख लीजिए कि इसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स है, फ़िज़िक्स है, बायो इंजीनियरिंग है, बायो साइंस है, केमिस्ट्री है, केमिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस की चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं। आप ये वीडियो रोक कर ये सारे आप देख सकते हैं कि आपका प्रोग्राम इसमें शामिल है कि नहीं है। इसके बाद देखते हैं कि स्पेशलाइजेशन में मतलब मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम सेलेक्ट किया, तो असल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आगे भी स्पेशलाइजेशंस होती हैं। इधर मैकेनिकल के आगे आप एरोनॉटिकल या एरो की किसी फील्ड में जा सकते हैं, या आप इसके अलावा अपनी शिप्स की फील्ड में जा सकते हैं। तो उसकी जो स्पेशलाइजेशन है तो वो इनके पास मैकेनिकल की आगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, तो वो आपने फिल कर देना है। यहाँ पे आपने बताना है कि हैव यू डिस्कस्ड योर एप्लीकेशन विद अ मेंबर ऑफ फैकल्टी काउस्ट यूनिवर्सिटी का नाम है। तो इसका मतलब है कि आपने किसी से पहले बात की हुई है। अगर बात की हुई है तो वो किस बंदे से बात की है, मतलब इधर नाम वगैरह लिखे हुए हैं, और अगर की है तो आपकी एप्लीकेशन थोड़ी सी हैवी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये देख लें कि आपने पहले इसमें अप्लाई किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो नो कर दें, अगर किया हुआ है तो हाँ कर दें। उसके साथ आपको एप्लीकेशन नंबर भी लगाना पड़ेगा और किस प्रोग्राम में और कब अप्लाई किया था ये भी आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, ये फिल करने के बाद आपके अगला जो सा टैब है वो स्पॉन्सरशिप का है। स्पॉन्सरशिप में आपको जाके ये बताना है कि आपको कोई बाहर का स्पॉन्सर मिला हुआ है। मतलब होता है कभी कभी जिस तरह पाकिस्तान से आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपके पास HEC की स्कॉलरशिप होती है या किसी थर्ड पार्टी की स्कॉलरशिप होती है। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपल नो करके आगे चले जाइए, ठीक है। अगर है तो उसकी डिटेल्स दे दें।
अच्छा, आगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ये वगैरह है, जिसमें थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है, जिसमें आपका अपना नाम, आपकी आईडी वगैरह, आपके पासपोर्ट नंबर और ये वगैरह होगा। तो वो मैं अब यहाँ पर दिखा नहीं सकता, तो ये इसमें सिंपल, इतनी कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, तो आप ये फिल कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं प्रीवियस एजुकेशन की तरफ। प्रीवियस एजुकेशन में आपने डिग्री टाइप आपकी क्या है, मेजर आपका कौन सा था बीच में, आप इनमें से सिलेक्ट कर लें, कंट्री कौन सा था। उसके बाद कॉलेज कोड है, कॉलेज कोड आपने यहाँ से लुकअप करके देख लेना है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसका कॉलेज कोड कौन सा है। उसके बाद अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम है, उसका एड्रेस वगैरह है, आगे थोड़ी सी और डिटेल्स हैं। इसके अलावा आपने ये बताना है कि वहाँ पे इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज थी, यस या नो, यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। ट्रांसक्रिप्ट आपने अपलोड करनी है, अगर है नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है। और नीचे कुछ और डिटेल्स हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा आपके पास जो जो डिग्रीज़ हैं आपने वो मेंशन कर देनी है अपनी प्रीवियस एजुकेशन में। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और सीवी आपने लगानी है। अब यहाँ पर देख लें कि जो सी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, इसकी ये एक मोटिवेशन लेटर की तरह की चीज़ होती है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अगर आपने मोटिवेशन लेटर की वाली मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें, उसमें बड़ा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि मोटिवेशन लेटर कैसे लिखना है। बाकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो आप सर्च करके देख लेंगे कैसे लिखी जाती है। उसके नीचे सीवी है, ये भी मैंडेटरी है, आपने लगानी है, अपलोड करनी है। तो सीवी वाली एक मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो आप देख सकते हैं सीवी आप कैसे बना सकते हैं। आप सीवी बना के इधर अपलोड करते हैं। उसके बाद चलते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट की तरफ। स्टैंडर्डाइज टेस्ट में मतलब आपने जीआरई दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, अगर दिया हुआ है तो उसकी डिटेल्स डाल दें। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर हो तो अच्छी बात है। उसके अलावा आपकी इंग्लिश अगर नेटिव ज़बान नहीं है तो कोई टेस्ट आइल्स वगैरह दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता जाऊँ कि आइल्स एग्ज़ाम या टॉयफल के आगे स्टार नहीं बना हुआ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं मेरे ख्याल से बगैर आइल्स के भी, ठीक है। तो जो आपने टेस्ट दिया उसकी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर लें स्टैंडर्डाइज टेस्ट के अंदर। आगे हम चलते हैं कि आपका कोई रिसर्च पब्लिकेशन है, मतलब रिसर्च पेपर वगैरह है या कोई आर्टिकल आपने लिखा है तो वो आप लिख सकते हैं। अगर आपने किसी लैब में काम किया हुआ है तो वो आप बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक रिसर्च पेपर था जो कि उस वक्त अंडर रिव्यू था, तो वहाँ पे मैं स्टेटस के जिम्मे अंडर रिव्यू सेलेक्ट कर लिया था। अच्छा, इसके बाद चलते हैं, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, मतलब रिसर्च पेपर है, तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर फिल कर लें। अच्छा, अदर इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन में कोई इस तरह की ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन मतलब आपको कोई फैमिली मेम्बर इस यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉई है तो उसका बता दें, अगर नहीं है तो रहने दें। अच्छा, अगर आपके पास इसकी आईडी है, मतलब आप पहले इसमें दाखिला ले चुके हैं तो कोई आईडी असाइन होगी, अगर वो है तो उसका लिख लें। आपने इस यूनिवर्सिटी के बारे में जाना कहाँ से, आपको कैसे पता चला, तो मेरा नाम लिखते हैं, मेरा नाम लिखें तो अच्छा खैर। तो इस तरह आप ये चीज़ें, ये पूरा फॉर्म फिल कर देंगे। नीचे आपको रिकमेंडेशन में आप जब यहाँ पर लिखेंगे डालेंगे तो आपको 3 प्रोफेसर्स या 3 आपके जो भी रिकमेंडेशन देने वाले हैं उनका नाम डाल देंगे और उनकी आईडी, मतलब ईमेल आईडी डाल देंगे, तो वो उनको ईमेल चल जाएगी और उन्होंने ईमेल के थ्रू आपका रिकमेंडेशन फिल करनी होगी। अच्छा, चेक योर एप्लीकेशन में चेक करके इसको सबमिट करवा दें, और इसी तरह आपने पूरी एप्लीकेशन फिल कर देनी है और सबमिट करवा देनी है। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो आपके रिकमेंडेशन प्रोवाइडर्स आएंगे, ठीक है। जब ये अपने रिकमेंडेशन सबमिट करवा देंगे तो यहाँ पे सबमिटेड लिखा आ जाएगा। तो सर जब सबमिट करवा देंगे उसके बाद आपका डिसीजन आएगा और यहाँ पे आप जाके अपना डिसीजन देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरा इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप नहीं लग सकी थी, तो इधर यही लिखा हुआ है कि आपकी नहीं लगी, वी रिग्रेट यू टू इन्फॉर्म कि आपकी नहीं लगी। तो इस तरह हमें इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। आप अप्लाई करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। घर से बैठ के आप लैपटॉप के थ्रू या मोबाइल के थ्रू भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और बस अप्लाई कर देना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।